नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए, उनके लिए जो महीने की जो शुभ तारीखें हैं उनके विषय में, उनके लिए जो शुभ वर्ष हैं उनके विषय में, इसके साथ ही उनके लिए जो महीने के अंदर अशुभ तारीखें होती हैं उसके विषय में, और उनके लिए जो कुछ अशुभ वर्ष होते हैं उनके विषय में। इसके साथ ही मैं उनके लिए उनके जो प्रधान देवता हैं उनके विषय में, जिन देवता की उन्हें पूजा करनी चाहिए और जिस रत्न को उन्हें धारण करना चाहिए उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको उन मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य के परिवर्तन की दृष्टि से जो महीने बताए गए हैं उनके विषय में मैं आपसे बतलाऊंगा। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी तारीखें शुभ होती हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्ति के लिए शुभ तारीखें हैं 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 और 31। ये वे तारीखें हैं जिन तारीखों को मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए ये तारीखें शुभ रहती हैं। अगर मूलांक 1 अंक वाला व्यक्ति किसी शुभ कार्य को करना चाहता है तो वह अपने लिए इन तारीखों का प्रयोग कर सकता है। इन तारीखों में किए हुए उसके शुभ कार्यों का उसे शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसके साथ साथ मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए कौन कौन से वर्ष शुभ बताए गए हैं। पहला वर्ष, दूसरा, 10वां, पहला, 10वां, 19वां, 28वां, 37वां, 46वां, 55वां वर्ष, 64 वर्ष की आयु, 73 वर्ष की आयु, 81 वर्ष की आयु और 91 वर्ष की आयु, इनके लिए इनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की शुभता इन वर्षों में देखी जाती है और पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उसके लिए इन वर्षों का होना आवश्यक है, या इन वर्षों के अंदर उनके साथ उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ ही मूलांक 1 वालों के लिए कुछ अशुभ तारीखें हैं जिन तारीखों को उन्हें अपने जीवन में किसी भी शुभ कार्य को या किसी नए कार्य को प्रारंभ करने से अवॉइड करना चाहिए। वे तारीखें आइए देख लेते हैं। वे तारीखें रहेंगी 7, 16 और 25 तारीख। इन डेट्स को वे अपने जीवन में अगर किसी शुभ कार्य को या किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य के पूर्ण होने का संदेह बना रहता है कि वह कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, और अगर पूर्ण होता भी है तो उसके अंदर बहुत सी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जो अब तक के हमने जो एनालाइज किया है, जो अब तक हमने देखा है, उसके माध्यम से इन डेट्स में मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मूलांक 1 वालों के लिए कुछ अशुभ वर्ष बताए गए हैं जिन वर्षों में उनके साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होना, किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाना या किसी न किसी प्रॉब्लम में घिर जाना, ऐसी बातें सामने आती हैं। तो आइए उन वर्षों को देख लेते हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ वर्ष रहेंगे 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89 और 88। इन वर्षों के अंदर मूलांक 1 वाले व्यक्ति को कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, और इन डेट्स में और इन मंथ्स के अंदर, इन ईयर्स के अंदर मूलांक 1 वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए, अपने घर परिवार के लिए सजग रहना चाहिए, क्योंकि इन वर्ष में इनके साथ कुछ ना कुछ अशुभ होने के संकेत बने रहते हैं। अब इस अशुभता से बचने के लिए मार्ग क्या है। अगर मूलांक 1 वाला व्यक्ति माणिक रत्न धारण करता है
माणिक रत्न रेड कलर का होता है, जिसे रूबी भी बोलते हैं, वह मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर या रत्नों की जो शॉप होती है उन पर इजीली मिल जाता है। अगर मूलांक 1 वाला व्यक्ति माणिक रत्न धारण करता है तो इन डेट्स में और इन ईयर्स के अंदर जो अशुभता प्राप्त होनी थी वह उससे बच सकता है। दूसरा, मूलांक 1 वाले व्यक्ति के जो प्रधान देवता बताए गए हैं वह सूर्य देवता बताए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति को सूर्य देवता की पूजा करने से उसके जीवन में आने वाले विघ्न, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें दूर होती हैं। अगर मूलांक 1 वाला व्यक्ति सूर्य देवता की आराधना करता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, सूर्य देवता को जल चढ़ाता है, सूर्य देवता को नमन करता है, या किसी भी प्रकार से सूर्य देवता के किसी भी मंत्र का, चाहे मंत्र वैदिक हो या बीज मंत्र हो, अगर उसका वह जाप करता है, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं परंतु तांत्रिक मंत्र केवल जो तंत्र क्रियाएं करते हैं उनके लिए ही सुटेबल होते हैं। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन के अंदर तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग वर्जित बताया गया है, इसीलिए मैंने तांत्रिक मंत्रों के विषय में नहीं कहा है। मूलांक 1 वाले व्यक्ति सूर्य देवता का कोई भी मंत्र, चाहे वैदिक हो चाहे बीज मंत्र हो, उसका अगर नित्य प्रति जाप करते हैं तो उनके जीवन में आने वाले कष्टों से वह बच सकते हैं। इसके साथ ही कुछ महीने ऐसे बताए गए हैं जिन महीनों के अंदर इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है या किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सही हो सकता है, किसी भी प्रकार से इनके स्वास्थ्य के अंदर परिवर्तन देखा जाता है। वे महीने आइए देख लेते हैं। अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में इनके स्वास्थ्य का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस समय पर किसी न किसी प्रकार से इनके स्वास्थ्य में बदलाव होने के चांसेस रहते हैं। इनके स्वास्थ्य में अगर ये किसी कारण से बीमार हैं तो इन महीनों के अंदर इनके स्वास्थ्य में सुधार होना देखा जाएगा, और यदि किसी कारण से ये स्वस्थ है तो इन महीनों के अंदर ही इनके बीमार पड़ने की आशंका बनी रहती है। उससे बचने के लिए यदि वे सूर्य देवता की उपासना करते हैं, माणिक रत्न धारण करते हैं, तो वह इस किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये था मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ तारीख, शुभ वर्ष, अशुभ तारीख, अशुभ वर्ष, इनके लिए लक्की रत्न, लक्की स्टोन, चलिए प्रधान देवता, जिन देवता की इन्हें पूजा करनी चाहिए, करने से लाभ प्राप्त होता है, और कुछ महीने जिसमें इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक जुड़े रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।